बदल गया है सूरज का अंदाज। अपने सपनों की तरफ सूरज ने उठा लिया है अपना पहला कदम। बेटे के सपने को सच करने के लिए सूरज ने खुद को ये एक नई चुनौती दी है। पर बात है टाइम की, हालात की, आपके सपनों की, जिस और आप बढ़ रहे हैं वक्त के मुताबिक, जो वक्त की डिमांड है। इस बदले हुए वक्त में भी सूरज का साथ संध्या परछाई की तरह दे रही है। सूरज का स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। उनसे इतनी भाग दौड़ करा रही है कि उनके तो बस पसीने छूट रहे हैं। वैसे संध्या के कोच बनने की एक और वजह है, उन्होंने भी तो आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ये सारी मशक्कत की है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की बात हो रही है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप अचानक से अपने घर से जब निकल के आते हो और उसमें आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो आपका खुद का एक स्टेमिना होता है, आपकी खुद की एक विल पावर होती है। आप कितनी देर तक धूप में सिर्फ खड़े हैं, ये है। वो बाकी छोटी छोटी बातें हैं, कभी आप लंबा जंप मारते हो, कभी ऊंचा जंप मारते हो, कभी आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, कभी आप किसी चीज़ को ढकेल रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कभी सूरज गिर जाते तो कभी थक कर रुक जाते, और इस कड़ी मेहनत ने अनस को अपने पुराने दिन याद दिला दिए हैं। जब मैं पंजाब में था तो मैं किस तरह से रेसलिंग किया करता था, किस तरह से मैं अखाड़े में तीन पहलवानों को, एक को अपनी ये पीठ पे, एक को इस साइड और एक को इस साइड लेके ऐसे चला करता था। किस तरीके से मैं अखाड़ा खोदा करता था, क्योंकि मट्टी होती है ना, तो उसमें जो कही होती है उसको जो ऐसे मारते हैं, वो 25 किलो का उसका वेट होता था, और उसमें जितनी मट्टी आती है वो 25 + 25 50 किलो का आपको खींचना होता है। ऐसे करते करते आपको पूरा एक सर्कल होता है, उसकी खुदाई करनी होती है। सुबह उठ के 4 बजे किस तरह से मुझे याद है हम जाते थे। सूरज, आपने अपने सपनों की उड़ान तो ले ली है, और हमें उम्मीद है कि आपका ये सपना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।